हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स में हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्टार्ट करने चल रहे हैं। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन कर चुके थे। सिर्फ मुझे आज डेरिवेशन करना है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र है। उसके लिए बेटा हम चलते हैं यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारा डेरिवेशन आज का टॉपिक होगा। इसके लिए देखिए देखिए बेटा, करना क्या है। यहाँ पर आपको एक टेस्ट चार्ज लेना। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक क्यू चार्ज लिया और ये चार्ज पॉजिटिव लिया। कैसा लिया, पॉजिटिव चार्ज है। इसको बेटा बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं, इसको हम स्रोत आवेश बोलेंगे और स्रोत आवेश बोलेंगे। इस स्रोत आवेश से बेटा करते क्या हैं, स्रोत आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर कितना होगा। ठीक, आर दूरी पर क्या बोला जा सकता है, माना एक बिंदु आवेश क्यू है, ये परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। बिंदु ए बिंदु से ओ बिंदु से आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पी बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश लाएंगे नॉट। ये बेटा क्या है, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज है। और ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे ला के हम रख लेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र मुझे पता हो जाएगा। सेम तरीका देखिएगा बेटा, करना क्या है, एक कोई भी इंसान है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करता हूं। ये कोई बॉयज है, अगर इसके कैरेक्टर के विषय में आपको मालूम करना है, इसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसके नजदीक में क्या ले जाओगे, एक कोई भी गर्ल्स लाके यहाँ पे खड़ा कर दो और अब इसके नेचर के विषय में आपको आसानी से पता चल जाएगा इसका नेचर कैसा है। सेम वही चीज यहाँ पे क्यू आवेश है, आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको एक परीक्षण आवेश रखना है। अब यहाँ पे देखना है ये इसके द्वारा कितना बल लगा रहा है, ये मालूम करना है। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम बेटा क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल, ये होता है कूलाम का नियम। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये वैद्युत बल कहलाता है। और कौन दिया, ये कूलाम साहब ने दिया, इसलिए ये कूलाम का नियम बोला गया। क्या नियम है, यहाँ पे इनके नियम के अनुसार क्यू तथा क्यू नॉट आवेशों के बीच बल, क्या बल लगे बेटा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू।
और ये हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। क्यू नॉट से बेटा भाग कर दो, एफ बाई क्यू नॉट हो गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। एफ बटे नॉट बेटा क्या लिखा जा सकता है? एफ बटे क्यू नॉट को आप क्या लिख सकते हो? वैद्युत क्षेत्र की ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये चीजें आपको फार्मूला मिल गया, इसी को आप लिख सकते हो 9 × 10⁻⁹ क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर दो बातों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, एक तो आवेश ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, अगर आवेश कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा। दूसरी बात बेटा, ई समानुपाते 1/r² है। आर स्क्वायर के ये व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। इस बात को बेटा अच्छे से समझ लेना है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये अच्छे से फार्मूला याद रखना, इसका उपयोग मुझे बहुत देखने को मिलेगा। ओके, मैं आगे टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। ठीक, मेरा टॉपिक आगे क्या है बेटा, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे आपको। अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव आता है। वैद्युत द्विध्रुव की हम बात करेंगे बेटा। वैद्युत द्विध्रुव में क्या करना है मुझे? इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत का नाम बेटा आता है, वैद्युत का मतलब, इसका मतलब दोनों आवेशित रहेंगे। द्विध्रुव का मतलब होते हैं डायपोल। डाई का मतलब होता है दो, ध्रुव का मतलब होता है पोल। जैसे अगर बेटा मैं बात करूं HL, H और Cl है। HCl का मतलब ये दोनों बेटा नजदीक आ गए हैं। H का मतलब हुआ H और Cl का मतलब हुआ बेटा क्या? Cl के ऋणात्मक, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज्यादा होती है, किसकी? क्लोरीन की। और H का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें ये चीजें होती हैं, H पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HCl जब नजदीक रहेंगे तो कुछ बेटा हरकत करेंगे। हरकत करने का मतलब होता है ये इधर शिफ्ट होंगे। जब ये इधर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां पर क्या आया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आया। तो ऐसा ही यहां पर है, H पर पॉजिटिव चार्ज है एक, Cl पर बेटा नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आवेश देखो पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है। ये बीच की कुछ ना कुछ दूरी है और ये कम दूरी पर ये स्थित होते हैं। तो ये बात समझ लो, यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो बॉयज है, दूसरा गर्ल्स है। अब पॉजिटिव चार्ज इस पर है, बॉयज मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज, गर्ल्स मीन्स होता है नेगेटिव चार्ज। अगर ये दोनों पास में आ गए तो एक फैमिली बन जाए। क्या बनेगा?
पास में दोनों आ जाएंगे, उनका दाम्पत्य जीवन हो जाएगा। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। इसी निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश किंतु प्रकृति में विपरीत, एक मेल हो दूसरा फीमेल हो और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो बना निकाय, ऐसे निकाय को हम बोलते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, यहां लिखा भी गया है, दो समान परिमाण के किंतु आवेश जब एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये होगा, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण किंतु प्रकृति में विपरीत, अल्प दूरी पीएल पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वाला निकाय क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? हमने HCl की बात किया और NaCl जिसको नमक कहते हैं, और क्या बेटा? H2O, ये भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और क्या होता है? CO2। ये सब क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आया? समझ लो, वैद्युत द्विध्रुव में आवेश जो होंगे ये समान रहेगा किंतु विपरीत रहेंगे, उसको बोलते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव। कपलिंग, कपलिंग का मतलब बेटा समझ लो, कपलिंग का मतलब एक पुरुष एक स्त्री, ये कपलिंग हो गई। ठीक, परिमाण में समान, उनकी प्रकृति विपरीत होगी, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, बस वही चीजें क्या होती हैं? वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात। आघूर्ण मीन्स होता है बेटा घुमाना, टॉर्क होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क मीन्स ये होता है किसी चीज को गोल गोल घुमा देना, किसी चीज को गोल गोल घुमा देना। जो रेखीय गति में बल का कार्य होता है वही घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में टार्क का काम होता है। समझ पाए? जैसे आपने किसी भी वस्तु पर बल लगाया, वो वस्तु आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा। ठीक, और वैसे ही आपने बल लगाया, वो वस्तु गोल गोल घूमना चालू कर दिया। जैसे ये बॉटल है, हमने इसको इस तरीके का बल लगाया तो ये आगे बढ़ गया, और जब इसको मैं इस तरीके का बल लगाया तो बेटा ये घूमने लगा, ये रोटेट करने लगा। तो ये ट्विस्ट कर रहे हैं, ये क्या है? बल आघूर्ण है। क्या है? बल आघूर्ण है। इसी को हम बोलते हैं क्या? बल आघूर्ण बोलते हैं। तो बल आघूर्ण हुआ, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बेटा हम करते क्या हैं, इसमें थोड़ी सी बात आपको समझना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है द्विध्रुव होना जरूरी है। द्विध्रुव होना जरूरी का मतलब ये, और इस पर बेटा पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर बेटा माइनस क्यू चार्ज है। ये जरूरी है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आपको लेना है, दूसरी तरफ आपको नेगेटिव चार्ज लेने हैं, और 2l की दूरी पर ये स्थित है।
बेटा 2l दूरी मैं क्यों लिया? क्योंकि बंटवारे में हिस्से में आधा करना पड़ेगा, तो वहां पे हमें समस्या होगी। ठीक, वहां पे समस्या होगी। इसको हम आधा नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, आधा करने में 2l को आधा करने में आसानी होगा। और इसको यहां से यहां आधा कर लो। बंटवारा करना बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप में यही काम होता है। आधा आधा करने की दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा काम करिए 2l हुआ, 2 रूम बने, आधा आधा कर लो, एक एक रूम, नहीं तो तोड़ने की स्थिति आ जाती है। तो करना क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, यहां पर इसको मुझे घुमाना है। घुमाने में बल आघूर्ण की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारा एक फार्मूला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए हिस्सेदार जो होते हैं ये बहुत दिमागदार ही होते हैं। पॉजिटिव दोनों एक ही समान पैसे लगाए हैं, ये क्यू है, ये भी क्यू है। दोनों में से किसी एक की बात करेंगे तो एक हमने क्यू ले लिया, ये क्या है, आवेश है। किसी का हमने आवेश ले लिया और दोनों के बीच का गुणा कर दिया, 2l, बीच की दूरी। इनका जो गुणनफल मिला, आघूर्ण को यहां पे P से प्रदर्शित करेंगे। P बराबर होगा Q गुणे 2l। परिभाषा ये होगा, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका दोनों का गुणा, ये Q क्या है बेटा, आवेश, और ये 2l क्या है, बीच की दूरी। अब इसी चीज को आपको अच्छे से समझना है व्यवहार की भाषा में। हमारा व्यवहार ये कहता है कि मेल है, मेल मीन्स आदमी, ये फीमेल वाइट कलर है, ये फीमेल है, और ये 2l की दूरी पर स्थित है। कपलिंग जब हो गए, कपल में आ गए, तो ये बीच का पॉइंट है, आदमी वहां तक झुकेगा जहां तक झुकाना है उसको। ये 2l हुआ दूरी, तो ये आधा दूरी ये हो गया। ये कंडीशन बेड पर ही होता है, आधी दूर आप रहो, आधी दूर हम रहेंगे। हम लोगों का झगड़ा होता रहता है, मैं समझ रहा हूं, सबका ऐसे झगड़ा होता रहता है। तो यहां पर देखेंगे, ये एल हुआ, ये एल हुआ, आधी दूरी का बंटवारा हुआ, तो ये कपलिंग की कंडीशन आ गई। तो जितना हक इसका है उतना हक यहाँ पे इनका भी है, तो दोनों का आवेश हो गया। और बीच की दूरी का मतलब ये 2l था, इसका हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। ज्यादा ये प्यार मोहब्बत तभी चलेगा जब दोनों की गर्ज होगी, एक गर्ज की नहीं होंगी। तो कपलिंग अगर बनाना है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आपको पढ़ना है, P बराबर Q गुणे 2l। ये चीजें रूल का फॉलो करना आपको बहुत जरूरी। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक, तो आगे टॉपिक को हम बढ़ा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दिशा भी आएगा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है। तो अगर हम राशि की बात करें, राशि की अगर हम बात करेंगे, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश मीन्स क्या होता है, दिशा, और उसके साथ परिमाण तो बहुत जरूरी है। दिशा के साथ परिमाण होता है। समस्या आती है इसकी दिशा क्या होगी। अब दिशा
आवेश इस तरीके का नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, बीच का डिस्टेंस 2L था। दिशा होता है इसका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या? नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की। ऐसा क्यों? कपलिंग के कंडीशन में यही होता है। नेगेटिव मतलब गर्ल्स अगर ज्यादा प्यार मोहब्बत दे रहे हैं बॉयज को तब तो स्थिति सही होगी। वही चीज यहाँ पर है। नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश मीन्स होता है, ये समझ लो सहित, इसमें इंक्लूड होंगे दोनों। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये दिशा की बात की है, इसका मात्रक बात करते। मात्रक, मात्रक में P बराबर होता है Q गुणे 2L। Q का मतलब होता है आवेश, आवेश का मतलब होता है कूलाम, गुणे 2L का मतलब मीटर। बहुत ज्यादा इसका मात्रक पूछा जाता है। कूलाम इंटू मीटर, इसका क्या हुआ? मात्रक हो गया। बीमा कराते होंगे, LIC भी कराए होंगे। बीमा इसका क्या होगा? आवेश का AT होता है और 2L लंबाई है, लंबाई का L होता है लेंथ का पहला अक्षर, तो LTA लिख सकते। तो यहां तक हमारा टॉपिक आज हुआ क्लियर। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके मात्रक और बीमा तक हमने आज बात कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का डेरिवेशन कराएंगे, जो शाम को 8 बजे क्लास चलेगी। धन्यवाद।